कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। श्रावण के पवित्र महीने के आखिरी शनिवार को कल्याण कर्नाटका के प्रसिद्ध झरने में भगवान नरसिम्हा के दर्शन के लिए भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। कुछ भक्तों ने मंदिर के बाहर बाथटब में स्नान किया और दर्शन प्राप्त किए। अन्य ने घंटों कतार में खड़े होकर गर्भगुड़ी के अंदर पूरी भक्ति के साथ पूजा की और दर्शन प्राप्त किए। श्रावण माह के प्रत्येक दिन भक्त देवता के दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं। भगवान के सप्ताह में श्रावण के प्रति सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। मंगलवार को देवी और राम भक्त हनुमान जी की, बुधवार को भगवान गणेश, गुरुवार को भगवान शिरडी साई बाबा, शुक्रवार को श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण और शनिवार को भगवान नरसिम्हा की पूजा आदि की जाती है। इस वर्ष श्रावण मास के अंतिम शनिवार को बीदर जिले सहित पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना से हजारों भक्त नरसिंह झरना पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। उपलोकायुक्त बैंगलोर के.एन. खनींद्र ने ब्रिम्स अस्पताल, बाल भवन माइलूर, बीदर, जनवाड़ा रोड, प्री मैट्रिक बॉयज हॉस्टल, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल, अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया। माननीय उपायुक्त ने ब्रिम्स अस्पताल के दौरे के दौरान मरीजों से पूछताछ की। चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें उचित उपचार दिया और साफ सफाई की जांच की। उन्होंने छात्रावासों का दौरा किया और लड़कियों के लिए भोजन, पुस्तकालय, किताबें, ड्रेस, 10वीं के छात्रों के लिए कोचिंग, बिस्तर और बेडशीट की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और वहां के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गणेश महामंडल की ओर से परंपरा के अनुसार जिला प्रभारी मंत्री एवं राज्य के वन मंत्री ईश्वर खंडरे को महामंडल की बैठक में सर्वसम्मति से गणेश महामंडल का मानद अध्यक्ष तय किया गया और आज उनका पर्यावरण हितैषी सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय में गणेश प्रतिमा आज गणेश महामंडल की ओर से महासचिव बाबूवली, नंदकिशोर वर्मा, सोमशेखर पाटिल गदगी, सूर्यकांत शेटकार और 19 से 23 तक गणेश उत्सव के लिए आमंत्रित किया। मंत्री ने पर्यावरण प्रेमी गणेश स्थापित करने और त्योहार को भव्य और शांति के साथ मनाने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया। नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, गणेश महामंडल के महासचिव बाबूवाली, प्रमुख सोमशेखर पाटिल गदगी, एनआर वर्मा, सूर्यकांत शेटकार, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लंगोटी, जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम, सहायक जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत, वन अधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट
और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जेडीएस गठबंधन दिखाता है कि जनता दल सेक्युलर की कोई विचारधारा नहीं है और वह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सांप्रदायिकों से हाथ मिला रहा है। जब मैंने जेडीएस को भाजपा की बी टीम कहा तो वे मुझसे नाराज हो गए। एचडी देवेगौड़ा ने कहा था कि किसी भी कीमत पर किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। अब जीटी देवेगौड़ा कह रहे हैं कि वे अपनी पार्टी के लिए गठबंधन करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम में धर्मनिरपेक्ष शब्द लगा दिया है। सांप्रदायिकतावादियों से हाथ मिला रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है और वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने प्रशंसकों के यह कहने के बाद कि सिद्धरामैया प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी बन सकता है। उन्होंने सिर्फ अपनी राय व्यक्त की। नरेंद्र मोदी सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं राष्ट्रीय राजनीति में शामिल नहीं होऊंगा। सिद्धरामैया ने कहा, मैं सिर्फ मुद्दों पर बोलता हूँ, किसी की आलोचना करने या नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा की कि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए कोलार जिले के मुलबागल तालुका में कुर्दमले गणेश मंदिर में पूजा करने के बाद अगले उत्साह से राज्य का दौरा शुरू करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 25 सीटें बरकरार रखे। यह फ्रीडम पार्क में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए निकाली गई भाजपा की एक विशाल विरोधी रैली को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन उसकी लड़ाई की भावना नहीं। उन्होंने कहा, हम अपना राज्यव्यापी दौरा शुरू करने से पहले 15 या 16 सितंबर को गणेश मंदिर में पूजा करने के बाद अगले सप्ताह से खुद को फिर से संगठित करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दौरे का प्राथमिक फोकस केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को उजागर करना और राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के दोहरेपन को उजागर करना होगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर ताजा हमला करते हुए चिकबल्लापुरा से पार्टी सांसद बीएन बच्चेगौड़ा ने भगवा दल को सांप्रदायिक पार्टी बताया। पत्रकारों से बात करते हुए बच्चेगौड़ा ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि एचडी देवेगौड़ा के जीवन काल में जेडीएस ने कभी नहीं सोचा था कि वह भाजपा से हाथ मिलाएगा। मैं जेडीएस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन करते देखकर हैरान हूं। प्रस्तावित गठबंधन भाजपा को कमजोर करेगा। राज्य में बीजेपी सत्ता में थी, पार्टी में सक्षम नेता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने किन्हीं कारणों से विधानसभा और परिषद दोनों में विपक्ष के नेता और राज्य में पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की। हो सकता है कि जेडीएस के साथ प्रस्तावित गठबंधन के कारण उन्होंने नियुक्तियों में देरी की हो। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अरबपति परोपकारी अजीम प्रेमजी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की। जाहिर तौर पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत प्रेमजी से वित्तीय और एकेडमिक दोनों तरह से सहायता मांगी। आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए सुधाकर ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र को सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाएं, बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 3,256 करोड़ रुपए की जरूरत है। जैसा कि सुधाकर ने बताया, अकेले सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए 1,997 करोड़ रुपए, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 852 करोड़ रुपए, कौशल प्रयोगशालाओं के लिए 386 करोड़ रुपए,
यूवीसीई के लिए 14 करोड़ रुपए और बेंगलुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए 6 करोड़ रुपए की जरूरत है। विस्तृत चर्चा के बाद अजीम प्रेमजी ने आश्वासन दिया कि वह एक योजना के साथ वापस आएंगे। प्रेमजी के साथ उनके बेटे रिशद और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO अनुराग बिहार भी थे। धर्म पर कोई उंगली उठाएगा या हाथ डालेगा तो वह बच नहीं सकता, कहा सांसद रमेश जिगजनिगी ने। वह शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर धर्म पर हाथ डालोगे तो देश में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने स्टालिन के बेटे के बयान का खंडन करते हुए कहा कि धर्म पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। जनता दल सेक्युलर और भाजपा गठबंधन की खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि इसके लिए अभी भी समय है। एक विशेष पूजा और होम अग्नि अनुष्ठान में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वह इस समय आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार 8 सितंबर को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन से राज्य में भाजपा मजबूत होगी। येदियुरप्पा ने कहा कि गठबंधन के साथ अधिक सीटें जीतना संभव है। इस संबंध में नई दिल्ली में बातचीत चल रही है। जेडीएस के शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत। दोनों दलों के नेता सहमत हो गए हैं। अमित शाह जेडीएस को 4 लोकसभा सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। इसलिए भाजपा जेडीएस को 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देगी और वह बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, मैं गठबंधन का स्वागत करता हूं, इससे हमें अधिक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि गठबंधन 25 से 26 सीटों पर विजयी होगा। भाजपा ने जल संसाधनों के प्रबंधन में विफलता के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने से रोकने के लिए कहा। अपने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और तमिलनाडु द्वारा उल्लंघनों को उजागर करने में सरकार की विफलता, जिसने सिंचाई क्षेत्र को 3 गुना बढ़ा दिया है, ने कर्नाटक को पानी छोड़ने के लिए मजबूर किया। भाजपा नेताओं ने केआरएस बांध के दौरे का दौरान कहा कि इससे बेंगलुरु, मैसूर और अन्य शहरों में पानी की कमी का खतरा बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में 11 सदस्यीय भाजपा टीम ने बांध का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बांध में 13 TMCFT पानी है, जबकि राज्य को पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 18.5 TMCFT की जरूरत है। यह जानते हुए कि इस वर्ष मानसून सामान्य नहीं है, सरकार को सिंचाई सलाहकार बैठक अगस्त के बजाय जून में आयोजित करनी चाहिए थी और तालाबों को भरना चाहिए था। उस पानी का उपयोग किसानों को कृषि गतिविधियों में मदद करने के लिए किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय पर समीक्षा याचिका दायर करने में विफलता के लिए भाजपा ने कावेरी बेसिन के किसानों और लोगों तक पहुंचने का फैसला किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।